हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल ना बेटा। आर्टिकल माने क्या होता है बेटा? उपपद। आर्टिकल किसके लिए आती है? नाउन के लिए। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल माने अनिश्चित उपपद। इसका कल आप लोगों ने टेस्ट दिया ना बेटा, सही था? गुड। अब इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कैट होती है बेटा? 8। क्या होती है? द माने वह। द का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेटा। तो द माने क्या होता है बेटा? वह। तो कौन सा वह? एक बार फिर समझो, यह वह है जो सामने है या नहीं है, लेकिन वक्ता को, बोलने वाले को उस वस्तु के बारे में जानकारी है, वहीं पर द लगाते हैं। ठीक है? डेफिनेट आर्टिकल है यार, नाम से समझो। डेफिनेट माने निश्चित। इस संसार में जितनी चीजें डेफिनेट हैं, जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है, उन सब के पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? द। बताया था? नहीं बताया? गुड। अब बता चुके, नदियों के नामों पहले, पर्वतों के नामों पहले सब पढ़ा चुके। लास्ट में पढ़ाया था सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कब होता है, कब नहीं होता, सारा पॉइंट क्लियर किया बेटा। सीधे बता दिया कि यहाँ ट्रिक नहीं बताई जा रही बेटा, यहाँ पढ़ाया जा रहा है। यानी कि एक एक बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। नहीं तो अब इसके लिए स्पेशल पॉइंट अब पढ़ने जा रहा हूं। क्या स्पेशल पॉइंट? यह 5 हैं, आपके दिमाग में यह रहना चाहिए। तो स्पेशल पॉइंट नंबर 1 लिख लो। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, कलम कागज है ना हाथ में? अरे यार, कक्षा में जैसे पढ़ाया जाता है उसे पढ़ा रहे, तो कक्षा में कलम और कागज लेके जाते हो कि नहीं? जाते हो ना? तो ये पढ़ रहे हो बेटा, यहाँ ट्रिक नहीं है, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा तब आपको ज्ञान होगा बेटा। तो स्पेशल पॉइंट नंबर 1 लिखना है, आगे लिखो बेटा। यदि किसी एडजेक्टिव के पहले, लिखो, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है, तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। फिर से लिखो, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है, तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। बहुवचन के नाउन के रूप में कार्य करेगी बेटा। शुरू करें। जैसे लिखा है बेटा, we should help the poor। ऐसे लिखा है बेटा, we should help the poor। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यह वाक्य आपका गलत हो गया बेटा। क्यों? इधर देखो। अच्छा बताओ बेटा, गरीब अमीर यह है क्या चीज? विशेषण है बेटा। गरीबी अमीरी ये सब क्या है? विशेषण। तो कॉन्सेप्ट ये कर रहा है कि यदि किसी एडजेक्टिव
के पहले आर्टिकल द लगा दिया तो यह बहुवचन का नाउन हो गया। तो द पुअर माने क्या हो गया? गरीब लोग। पुअर एडजेक्टिव है, उसके पहले आर्टिकल द लग गई तो यह बहुवचन का नाउन हो गया। पूरे गरीबों के लिए आ गया, जितने गरीब हैं सबके लिए आ गया। तो यह खुद ही बहुवचन हो गया। तो बहुवचन का बहुवचन करोगे गलत नहीं हो जाएगा। द पुअर्स माने क्या हो जाएगा? गरीब लोगों गो। तो एक ही गो से काम चलाना ना बेटा। तो द पुअर माने ही क्या हो गया? गरीब लोग। तो यस जो लगाए हो यह क्या है? गलत ना बेटा, पक्की बात। तो वी शुड हेल्प द पुअर। एक लड़के ने तर्क किया, गुरुजी यहां पर हम द हटा दे तब भी तो वाक्य हमारा सही हो गया। वी शुड हेल्प पुअर्स। हमने कहा बेटा आपका वाक्य 100% सही हो गया, लेकिन कंपटीशन पढ़ रहे हो तो एक एक पॉइंट आपको समझना है। कंपटीशन का नियम होता है कि जहां तक हमारा वाक्य सही है वहां तक आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं। भैया जहां तक कोई समस्या नहीं है आप अधिकारी बनोगे, जहां तक कोई समस्या नहीं है वहां तक आप उस समस्या को हल करने की कोशिश करोगे। वहां समस्या है नहीं, जहां समस्या होगी आप अधिकारी बनोगे तो वहां समस्या हल करनी है ना। तो देखो इधर द पुअर तक वाक्य हमारा क्या था? सही था। द पुअर तक वाक्य सही था। तो यहां तक हमारा वाक्य सही है, यहां तक आपको कलम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। गलती कहां थी बेटा? जो यस लगा दिया यही क्या था? गलत था, इसलिए आपको यस हटाना पड़ेगा, तब आपको नंबर मिलेगा। तो वी शुड हेल्प द पुअर, क्योंकि यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। ठीक है, जैसे कहा गया द गुड इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। यह वाक्य क्या है? आपको देखने में सही लग रहा होगा लेकिन वाक्य आपका क्या है? गलत। क्यों? अच्छा बताओ बेटा, गुड क्या है? एडजेक्टिव है, इसके पहले आपने द लगा दिया तो क्या हो गया? अच्छों, अच्छे लोग। तो जब यह द गुड माने क्या हो गया? अच्छे लोग। तो गुड्स तो लिखा नहीं, गुड्स माने सामान होता है, लेकिन द गुड माने अच्छे लोग। ठीक है, अब यह जब अच्छे लोग हो गया तो यहां वर्ब जो है एक वचन के आगे एक बहुवचन के, बोलो। द गुड आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, यह बहुवचन हो गया ना। यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग गई तो यह बहुवचन का क्या हो जाती है? नाउन हो जाती है। तो यह बहुवचन क्या संज्ञा का काम कर रहा है, इसलिए वर्ब इस नहीं होगी, क्या होगी? आर होगी। पक्का? जैसे कहा है द रिच ना, द रिचेज, रिचेज कर लो। द रिचेज हैव विंग्स, धनियों के पंख होते हैं, यह कहना चाहते हो। अच्छा बताओ रिच क्या है? बोलो। एडजेक्टिव है ना, इसके पहले आपने द लगा दिया तो इतने का अर्थ क्या हो गया? धनी लोग। तो जब यह धनी लोग खुद ही हो गया तो रिचेज, द रिचेज माने क्या होगा? धनी लोगों गो। तो एक ही गोश काम चलाना, यहां पर यस आपका क्या होगा? गलत होगा। तो द रिच अब बहुवचन हो गया, यहां हैव लगा है, इसका मतलब वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। द रिच हैव विंग्स, धनियों के क्या होते हैं? पंख होते हैं। नोट, जैसे कहा गया द सिक्स
Now the six suffers a lot. क्या लिखा बेटा? बीमार बहुत कष्ट उठाते हैं। तो द सिक्स माने बीमार लोग, अरे सिक है, हेल्दी है ना बेटा, हेल्थ, तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव हैं। इनके पहले आपने आर्टिकल क्या लगा दी? द, तो बीमार लोग इसका अर्थ हो गया। तो यस जो है आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। द सिक बहुवचन हो गया बीमार लोग। तो जब बीमार लोग या बहुवचन हो गया तो बताइए यहां पर भी गलती है। यहां सफर्स होगा कि सफर होगा? केवल सफर होगा बेटा। यस, ये भी गायब होगा। द सिक सफर ए लॉट, बीमार लोग बहुत कष्ट उठाते हैं। आगे होगा सब। तो क्या सिखा बेटा? यदि किस पहला स्पेशल पॉइंट है बेटा, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आपने आर्टिकल द लगा दी तो वह किसका काम करेगा? बहुवचन का नाउन बन जाता है, बहुवचन की संज्ञा का काम करने लगता है। पक्का? यह पहला पॉइंट क्लियर हो गया कसम से। इस मिटा दें, नोट कर लिया कि नहीं? वी शुड हेल्प द पुअर होगा। दूसरा, द गुड आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, सही है। द रिच हैव विंग्स, द सिक सफर ए लॉट। नोट, पक्का? कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं ना? स्पेशल पॉइंट नंबर 2 लिखना है बेटा। ये स्पेशल पॉइंट चल रहा है इसलिए लिखा रहे हैं बेटा। स्पेशल पॉइंट नंबर 2, कलम कागज है ना? दूसरा पॉइंट, यदि कोई एडजेक्टिव लिखो, यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है, यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है तो वाक्य के शुरू में आती है। तो वाक्य के शुरू में आती है। कहाँ आती है? शुरू में। और उस एडजेक्टिव के पहले, उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फिर से समझाएंगे, पहले लिख लो। यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है तो वाक्य के शुरू में आती है। कहाँ आती है? वाक्य के शुरू में आती है। और उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द का। जैसे कहा बेटा, इधर देखो ध्यान से, हार्डर ही वर्कड, कामा ग्रेटर ही अचीव्ड। ये लिखा बेटा, हार्डर ही वर्कड, ग्रेटर ही अचीव्ड। अब देखो इस वाक्य में दो एडजेक्टिव लगे बेटा, हार्ड और ग्रेट। इतना तो आपको मालूम है कि हार्ड एडजेक्टिव है ना। अब बताइए एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की या प्रोनाउन की? से कहते हो ना हार्ड वर्क, तो हमें हार्ड क्या है? एडजेक्टिव। वर्क नाउन। जैसे कहा बेटा ग्रेट मैन, तो ग्रेट उसमें एडजेक्टिव है और मैन क्या है? नाउन है। ठीक है।
तो इस वाक्य में यह हार्ड भी लगा और ग्रेट भी लगा है। अब बताइए एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की या प्रोनाउन की? तो यह जो हार्ड शब्द लगा है यह ही की विशेषता है कि वर्ग की विशेषता है? वर्ग की विशेषता है, ही की विशेषता नहीं है, वर्ग की विशेषता है। तो यह वर्ग यहां पर नाउन है कि वर्ब के रूप में लगा है? वर्ब के रूप में लगा है। तो यह हार्ड जो एडजेक्टिव है विशेषता बता रहा है किसकी? वर्ब की। वर्ब की विशेषता ना, तो यह क्या हो गया? जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो यह हार्डर किसकी विशेषता हो गई? वर्ग की। हार्ड एडजेक्टिव है लेकिन विशेषता बता रहा है वर्ग की, यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो वाक्य के शुरू में आएगा और उसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? द हार्डर ही वर्क, ग्रेटर ही अचीव्ड। ग्रेट अभी सिद्ध किया था एडजेक्टिव है, लेकिन यह एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतानी चाहिए ना। तो यह ग्रेट जो यहाँ लगा है यह ही की विशेषता है कि अचीव की विशेषता है? उपलब्धि की विशेषता है। इसका मतलब यह ग्रेट जो लगा है यह वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब यह एडवर्ब के रूप में यहां लगा। तो यह वाक्य है, उसके शुरू में आया, उसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? द। पढ़ो बेटा, बन गया। द हार्डर ही वर्क द ग्रेटर ही अचीव्ड। ना बेटा से कहा बेटा, समझा ना? से कहा बेटा फास्टर सी रैन सूनर सी रीच्ड, सूनर सी रीच्ड। यह बना बेटा फास्टर सी रैन सूनर सी रीच्ड। यह जो फास्टर है एडजेक्टिव है, लेकिन इस वाक्य में फास्ट जो है सी की विशेषता है कि रैन की विशेषता है? रैन की विशेषता है, और रैन क्या है? वर्ब है। तो यह फास्ट यहां पर किस रूप में लगा? एडवर्ब के रूप में। तो वाक्य के शुरू में आया, उसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? द फास्टर सी रैन सून सूनर सूनेस्ट एडजेक्टिव है। इस समय किसकी विशेषता बता रहा है? सी की कि रीच की? रीच की, पहुंचने की। यानी कि यह सून जो है पहुंचने की विशेषता है, अब पहुंचना यानी रीच यहाँ पर एडवर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में लगा है। इसका मतलब यह सून जो है यहाँ पर एडजेक्टिव तो है लेकिन काम कर रहा है किसका? एडवर्ब का। वाक्य के शुरू में आया, इसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? द। पढ़ो बेटा, बन गया। द फास्टर सी रैन द सूनर सी रीच्ड। ना बेटा जैसे कहा बेटा मोर ही रीड्स कामा मोर ही नोज। जितना पढ़ता है उतनी जानकारी प्राप्त करता है, समझो सर? तो मच मोर मोस्ट, मच जो है एडजेक्टिव है। इस समय मच जो है ही की विशेषता है कि रीड की विशेषता है? बोलो, रीड की विशेषता है ना। इसका मतलब यह एडवर्ब का काम कर रहा है। एडजेक्टिव है लेकिन काम किसका कर रहा है? एडवर्ब का। वाक्य शुरू में आया है, उसके पहले आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी बेटा? द मोर ही रीड्स अ मोर ही नोज। ज्यादा जानता है तो जानने की विशेषता ज्यादा। अरे यार वह ज्यादा जानता है तो ज्यादा किसकी विशेषता है? नोज की। तो यह नोज किस रूप में लगा? वर्ब के रूप में लगा। तो यह मोर काम किसका कर रहा है? एडवर्ब का। एडजेक्टिव है लेकिन काम कर रहा है एडवर्ब का। वाक्य शुरू में आर्टिकल क्या लगाओगे? द। पढ़ो बेटा, बन गया। द मोर ही रीड्स द मोर ही नोज। समझ आ रहा ना? क्या नियम है कि यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में आता है तो वाक्य के शुरू में इस्तेमाल होता है। देखो वाक्य है, वाक्य शुरू में इस्तेमाल हुआ और उस एडजेक्टिव पहले आर्टिकल क्या लगाते हो? द। बात पक्की? जैसे कहा बेटा हायर
we climbed up the hill. Higher we climbed up the hill, comma, cooler we felt. ये वाक्य, higher we climbed up the hill, cooler we felt. High, higher, highest. तो यह हाई जो है, कहते हैं इट इज ए हाई बिल्डिंग, तो हाई उसमें क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यह हाइयर जो लगा, यह वी की विशेषता है कि क्लाइंब की विशेषता है, चढ़ने की विशेषता है, जितना ऊपर चढ़े ना। तो यानी क्लाइंब जो है क्या है, वर्ब है, यह वर्ब है ना। जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब है। एडजेक्टिव लेकिन काम कर रहा है किसका, एडवर्ब का। वाक्य के शुरू में आया, उसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे, द हायर वी क्लाइंब अप द हिल, कूल, कूलर, कूलेस्ट। तो कूल जो है एडजेक्टिव है ना, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है, फेल्ट की। ज्यादा ठंडा महसूस किया, तो महसूस करने की विशेषता है ना कोल्ड। तो यह एडजेक्टिव है, काम कर रहा है किसका, वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एडवर्ब हो गया। एडवर्ब हो गया तो इसके पहले आर्टिकल, वाक्य के शुरू में आया, उसके पहले आर्टिकल डालोगे। पढ़ो बेटा, बन गया, क्या बन गया बेटा, द हायर वी क्लाइंब्ड अप द हिल, द कूलर वी फेल्ट ना। बना लोगे, कूलर की जगह कोल्डर कर दो, ज्यादा सही रहेगा। कोल्डर वी फेल्ट, अरे कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, तो पूरा बन गया बेटा। द हार्डर ही वर्क, द ग्रेटर ही अचीव्ड, द फास्टर सी रैन, द सूनर सी रीच्ड, द मोर ही रीड्स, द मोर ही नोज, द हायर ही वी क्लाइंब्ड अप द हिल, द कोल्डर वी फेल्ट। अरे यार, हाई इंटर में एक पार्ट पढ़ा होगा, द सेक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, सब पढ़ चुके हो यार, हमको याद कराना है। द सूनर वी कम टू नो द काज ऑफ आवर सिकनेस, द सूनर वी बिगिन टू रन अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ। पढ़े हो ना। तो जो पढ़ चुके हो, जो किताब लिखी है, वह ग्रामर के तहत होती है बेटा, उसी ढंग से बात बन गया बेटा। तो क्या बताया बेटा, यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होती है तो वाक्य के शुरू में आती है और उसके पहले आर्टिकल बैकअप लगता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट लिखा बेटा, इस समय आप आर्टिकल का स्पेशल पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। यही सब कंपटीशन पूछा जाता है बेटा। अच्छा बताओ, जो चीज सभी लोग जानते होंगे वही कंपटीशन पूछा जाएगा। कंपटीशन वह चीज पूछी जाती है जिसको वह लड़का करता है जो वास्तव में पढ़े रहता है। अगर हम कोई ट्रिक बतावें तो क्या ट्रिक बताएं, बताओ। कोई ट्रिक नहीं बेटा, ट्रिक्स नहीं पढ़ना चाहिए, वह ज्ञान आपका अधूरा रहता है। कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसको अगर आपने सही ढंग से अध्ययन किया है तो आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। जो बता रहे हैं समझ आ रहा ना पक्का, तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्त साथी जितने हैं सबको बताइए कि पाठक पढ़ा रहे हैं, उसको आप पढ़िए। टाइम लगेगा लेकिन जिंदगी जो है समझ जाएगी। स्पेशल पॉइंट नंबर 3 लिखो। यदि कोई, तीसरा पॉइंट लिखा रहा है, स्पेशल पॉइंट नंबर 3 बोले, यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि, ब्रैकेट में लो टाइटल, यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि के रूप में आती है, यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि के रूप में आती है तो वह उस नाउन के बाद आती है।
तो वह उस नाउन के बाद आती है और उस एडजेक्टिव के पहले, और उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फिर से एक बार लाओ, यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है तो वह उस नाउन के बाद आती है और उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो जो यह नियम बनाया, इसकी एक फोटो बना लो। फोटो बना लो, नाउन प्लस द प्लस एडजेक्टिव, ब्रैकेट में लिख लो उपाधि। यही लिखा है आपको, इतने में आपको क्लियर हो जाएगा। यदि ये लिखा हुआ, यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है तो उस नाउन के बाद आती है और उस एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द का प्रयोग। ये लिखा हुआ, फोटो समझ आ गई पक्का? जैसे लिखा हुआ, द ग्रेट अकबर was the king of इंडिया। अकबर महान भारत का राजा था। द ग्रेट अकबर वाज द किंग ऑफ इंडिया। वाक्य लिखने में तुमको सही लग रहा होगा, लेकिन यह वाक्य क्या है? बताइए, यह ग्रेट महान शब्द किसके लिए? अकबर के लिए। तो यह अकबर महान कहा जाता है ना, तो यह महान जो है यह अकबर की क्या है? उपाधि है। तो अकबर के बाद आएगा और उसके पहले आर्टिकल द लगेगी। तो कैसे बनाओगे? बनेगा अकबर कामा द ग्रेट। अकबर नाउन है, यह ग्रेट उसकी उपाधि है, तो इस नाउन के बाद आया और उसके पहले आर्टिकल द लगी। तो अकबर द ग्रेट was the king of इंडिया। यानी कि यह वाक्य आपका गलत है और यह सही है। फोटो बिल्कुल सही बनाना। द ग्रेट अकबर was the king of इंडिया, दिस इज रॉन्ग। क्या बना बोला? अकबर द ग्रेट was the king of इंडिया। जैसे कहा था, द ग्रेट अशोका कांक्वर्ड कलिंग। महान अशोका ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कहने में तुमको वाक्य सही लग रहा है, लेकिन यह वाक्य वास्तव में क्या है? गलत है। क्योंकि यह ग्रेट शब्द पदवी है, अशोक महान। तो यह ग्रेट शब्द किसके लिए है? अशोक के लिए है। अब ग्रेट जो है यह क्या है? उपाधि है। तो इस नाउन के बाद आएगी और उस एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द लगेगी। पढ़ो क्या बनेगा? अशोका ना बेटा, अरे अशोका यहां लिख लो, अशोका कामा द ग्रेट ना बेटा वाज द कांकर्ड कलिंग। ये बने बेटा, क्या बना? अशोका द ग्रेट कांकर्ड कलिंग। यहां पर देख रहे हो ना, अशोक जो है क्या है? नाउन है। अब ग्रेट जो है यह क्या? उसकी उपाधि है। इसके बाद आया, उसके पहले आर्टिकल द लगी। सेंटेंस सही हो गया। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब पॉइंट है। जैसे कहा गया, द ग्रेट अलेक्जेंडर डिसाइडेड टू रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड यह लिखा। यह वाक्य आपका गलत है बेटा। सेंटेंस कैसे सही करोगे? बोलो।
सिकंदर महान, तो सिकंदर महान, महान उसकी क्या है, उपाधि है, तो अलेक्जेंडर के बाद आएगी। कैसे लिखोगे, अलेक्जेंडर कामा द ग्रेट, क्यों किया, उसकी क्या है, उपाधि है, अलेक्जेंडर द ग्रेट now decided to rule all over world। पक्का, तो यह ग्रेट जो है क्या है, उपाधि है, अलेक्जेंडर नाउन है, उसके बाद लगा, उसके पहले आर्टिकल लगाइए बस। यानी कि यह जो वाक्य है सही गलत है, यह क्या है, सही है, यह गलत है और यह क्या है, सही। फोटो समझ गए ना। तो क्या बताया, यदि कोई एडजेक्टिव, ध्यान सुनो, उपाधि के रूप में आएगी तो उस नाउन के बाद आएगी और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो। समझ में बात आ रही है? तीसरा स्पेशल पॉइंट क्लियर हो गया, पक्का। पहला क्या बताया, यदि कोई पहला स्पेशल पॉइंट, यदि कोई एडजेक्टिव, नहीं बताया, यदि कोई एडजेक्टिव, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो बहुवचन का नाउन हो जाती है। दूसरा स्पेशल पॉइंट बताया कि यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है तो वाक्य के शुरू में आती है और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट बताया कि यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है उस नाउन के बाद आती है और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग। स्पेशल पॉइंट नंबर 4, ये बार बार इससे रिपीट करें जिससे आपके दिमाग में घर कर जाए, पाठक लंच नहीं है। स्पेशल पॉइंट नंबर 4 लिखो, देखो, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप, ओएफ, आप आता है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप आता है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। सिखा, समझ रहे हो कि नहीं, सिखा। जया इज taller of her two sisters। ये वाक्य क्या है, जया इज taller of her two sisters। वाक्य आपका गलत है बेटा। देखो इधर क्या गलती है, ये देखो एक कंपैरेटिव है ना, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगा है, ऑफ, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल क्या लगाओगे, द। जया इज द टालर ऑफ हर टू डॉटर्स, ऐसे लगे बेटा। अब तुम्हारे कंपटीशन में थोड़ा घुमा करके पूछा जाए बेटा, जैसे कहा बेटा, ऑफ योर टू फ्रेंड्स, ऑफ योर टू फ्रेंड्स मोहन इज वाइजर, ऐसे लिखे बेटा। और कहेगा वाक्य सही करिए, ऑफ योर टू फ्रेंड्स मोहन इज वाइजर। लड़का कहेगा गुरुजी वाक्य तो सही है, हमने कहा नहीं था, वाक्य आपका गलत है। क्या गलती है समझो इधर, देखिए यहां कंपैरेटिवली क्या लगी, वाइजर। लड़का सही कह रहा है, क्यों कह रहा है, देखो वाइजर के बाद यहां आप आया, नहीं आया, नहीं आया तो वाक्य सही है, लड़का कह रहा है। लेकिन हमने कहा नहीं बेटा, वाक्य आपका गलत है।
यहां आप आया है, गुरुजी हमको तो नहीं दिखाई दे रहा, क्या कह रहे हो आप आया है, समझाइए उसको। तो जानना चाहोगे बेटा? अच्छा बताओ बेटा, जहाज का उल्टा क्या होता है? जहाज। लाडला का उल्टा क्या होता है? लाडला। डालडा का उल्टा क्या होता है? डालडा। जिस प्रकार, देखो जिस प्रकार से शब्द की एक सर्किल होती है, उसी प्रकार से वाक्य की भी सर्किल होती है। यह वाक्य आपके सामने लिखा है, इस वाक्य को धनुष जैसा ऐसा घुमा दो। अरे जहाज को इसे धनुष जैसा घुमाया तो उल्टा सीधा एक समान हो गया। उसी ढंग से यह वाक्य है, इस वाक्य को इसे धनुष जैसा घुमाओ तो देखो वाइजर के बाद आप आ जाएगा, आ जाएगा। तो जब वाइजर कंपेरेटिवली उसके बाद आप आ गया तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? द। नहीं यार, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यहां आप दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है, क्योंकि वाक्य को धनुष जैसा बनाओगे, उल्ट घुमाओगे तो वाक्य उसके बाद आप आ जाएगा कि नहीं? तो आप योर टू फ्रेंड्स मोहन इज द वाइजर। जैसे कहा रवि इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स। यह लिखा बेटा, रवि ज्यादा बुद्धिमान है मेरे दो पुत्रों के बीच में। तो रवि इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स। अब इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट के बाद क्या है? ऑफ। कंपैरेटिव डिग्री है, ऑफ आया, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा? द। रवि इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स। से कहा ऑफ हिज टू ब्रदर्स मुकेश इज फैटर। मुकेश इज फैटर। हम नहीं बताएंगे, आप सही करो। देखो ये कंपैरेटिव ही लगी बेटा, के बाद आप आया है क्या? हाँ आया है, क्योंकि धनुष जैसा बनाओगे देखो आप आ जाएगा ना। तो कंपैरेटिव डिग्री पहले आर्टिकल क्या लगी बेटा? द। बड़ा बेटा बन गया। आप हिज टू ब्रदर्स मुकेश इज द फैटर। इतनी बात समझ आ गई? क्या सिखाया? यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप आता है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, बात समझ ना? इसके लिए एक फोटो यहां ऊपर बना लो, जगह होगी द सी ऑफ। ये फोटो बना लो, द सी ऑफ। अरे यार, सी माने कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री पहले आर्टिकल द आएगी। कितने पॉइंट हो गए बेटा? 4। चारों पॉइंट समझ आ गए? बहुत सारी चीजें बेटा, अब एक दिन में झट छोड़ जाएंगे। अब हम डबल स्पेशल आपको बताने जा रहे हैं, यानी कि द की बात नहीं होगी। किसकी बात होगी? पूरे आर्टिकल की बात होगी। इसलिए अब इसे हम कहते हैं डबल स्पेशल। ठीक है, मिटा रहे हैं बेटा। उसका नाम हमने दिया क्या? डबल स्पेशल। लिख लो बेटा, यदि किसी भाषा के पहले, लिख लो, यदि किसी भाषा के पहले आर्टिकल लग जाती है, यदि किसी भाषा के पहले आर्टिकल लग जाती है तो वह
वहां के यानी उस देश के नागरिक को संबोधित करती है। यदि किसी भाषा के पहले आर्टिकल लग जाती है, द की बात नहीं हो रही, आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल लग जाती है, तो वह वहां के नागरिक को संबोधित करती है। नोट कर लिया? अब उसके नीचे फोटो बनाओ। भाषा ए और एन, ये पांचवा है, डबल स्पेशल है बेटा। ए और एन, यदि किसी भाषा के पहले आर्टिकल लग जाती है तो वह वहां के नागरिक को संबोधित करती है। तो कई वचन का नागरिक ले लो, एक वचन का नागरिक, एक वचन का नागरिक बने बोला। द भाषा, जब भाषा के पहले द लगाओगे तो यह बहुवचन का नागरिक हो जाएगा। फोटो बिल्कुल सही बनाना। दे लिखा बेटा, यदि किसी भाषा के पहले आर्टिकल लग जाती है तो वह वहां के नागरिक को संबोधित करती है। जब ए और एन लगाओगे तो एक वचन का नागरिक होगा, लेकिन भाषा के पहले अगर द लगाओगे तो वह भाषा नहीं रह जाती, वह बहुवचन का क्या बन जाता है? नागरिक बन जाता है। सेकंड, द कैप्टन वाज एन इंग्लिश। देखो इधर, इंग्लिश एक भाषा है, अंग्रेजी, उसके पहले एन लगा दिया। इंग्लिश भाषा है, उसके पहले आपने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। तो एन इंग्लिश माने हो गया एक अंग्रेज। कप्तान एक अंग्रेज था। सिखा बेटा, समझाता रहे ना। सी इज ए हिंदी, हिंदी क्या है बेटा? भाषा है, भाषा है ना। तो भाषा के पहले आपने ए लगा दिया तो इसका अर्थ हो गया एक हिंदुस्तानी। अरे हिंदी हिंदुस्तान की है, तो सी इज ए हिंदी मतलब क्या अर्थ हुआ? वह एक हिंदुस्तानी है। तो यदि किसी भाषा के पहले ए और एन लगाओगे, ए और एन लगाओगे तो एक वचन का नागरिक होगा। और अगर भाषा के पहले क्या लगा दोगे? द, तो वह क्या हो जाएगा? बहुवचन का नागरिक हो जाएगा। हमारी बात सुनो। जैसे कहा बेटा, सेंटेंस से क्या आया? इंग्लिश रूल्ड ऑल ओवर इंडिया। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर शासन किया। तो बताइए, यहां एन इंग्लिश लगाएं? एन यहां तो एन लगाया, एन लगा दो। नहीं बेटा, एक अंग्रेज ने पूरे भारत पर शासन किया कि अंग्रेजों ने? तो अंग्रेजी क्या है बेटा? भाषा है। अब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो यहां आप अगर क्या लगाओगे? एन लगाओगे तो वाक्य रचना आएगा बेटा। क्या लगाओगे? द। क्या बना? यहां ए लगा तो एक हिंदुस्तानी, यहां एन लगा तो एक अंग्रेज। लेकिन जब यहां अंग्रेज के पहले द लगा दिया तो द इंग्लिश माने क्या हो गया? अंग्रेजों ने पूरे भारत पर क्या क्या शासन किया। सिखा बेटा, फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। यह लिखा द फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। फ्रेंच एक भाषा है फ्रांसीसियों की। तो फ्रांसीसियों की भाषा ना, तो इसके एक फ्रांसीसी ने पूरे जर्मन वासियों को हराया तो नहीं रहा, फ्रांसीसियों ने। तो यहां पर लगाना पड़ेगा क्या? द। तो क्या बताया बेटा? यदि किसी भाषा के पहले आर्टिकल द लग जाती है, यदि किसी भाषा के पहले
आर्टिकल द लग जाती है तो वह वहाँ के बहुवचन के नागरिक को संबोधित करती है। ए और एन लगाओगे तो एक वचन और द लगाओगे तो बहुवचन। नोट पक्का बना लोगे? आ गया समझ में? नोट कर लिया? क्या क्या दुनिया भर कैमरा। द कैप्टन वॉज एन इंग्लिश, सी इज ए हिंदी, द इंग्लिश रूल्ड ऑल ओवर इंडिया, द फ्रेंच डिफीटेड। आ गया होगा समझ? पक्का नोट कर लिया? अब पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना प्रचार प्रसार हो सकता है यही पाठक की गुरुदक्षिणा है। घंटी बजाना न भूलना, जिससे जैसे यहाँ पढ़ा गए आपके पास तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू।